हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सेकंड लेसन जो इंटरनेट सर्विसेज है उसमें जो टॉपिक था वेब सर्विसेज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं उसका ई गवर्नेंस। तो देखिए, वेब सर्विस क्या होता है? जो वेब जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे वेब सर्विस कहते हैं। तो ई गवर्नेंस भी एक वेब सर्विस ही है जो हमें प्रोवाइड की गई है मेनली गवर्नमेंट के लिए। तो ई गवर्नेंस क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इट रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन। मेनली क्या होता है? जो गवर्नेंस होता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो जिसको आईसीटी कहा जाता है, जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस के अंदर हम सर्विसेज और कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इट हेल्प द गवर्नमेंट to improve the efficiency and service of delivery and exchange of information thus strengthening democracy। मेनली ये किस में हेल्प करता है? जो गवर्नमेंट को इम्प्रूव करता है किस में? एक तो एफिशिएंसी और जो सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर, और जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और जो डेमोक्रेसी है उसमें भी स्ट्रेंथनिंग आती है, मजबूती आती है। द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस एंटिटीज़ ऑफ द सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दीज सर्विसेज। दीज इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो इंटरेक्शन है किसके बीच में? जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो सिस्टम को रिक्वायर्ड हैं वो सब इसमें यूज़ किए जाते हैं। चाहे वो इंटरेक्शन किसके बीच में हो, गवर्नमेंट टू पीपल के बीच में हो, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो गवर्नमेंट टू बिजनेस के बीच में हो या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में हो, तो उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। द द मल्टीपल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन आर प्रोसेसिंग लाइसेंस एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है सिटीज़न को, उनमें से ज़्यादातर क्या होती हैं? लाइसेंस होती हैं। जो जैसे कि आपने बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट बनवाना है, या टैक्स या फ़ी के लिए पेमेंट करनी है, या कोई और सर्विसेज हैं। लाइक वाइज गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर क्या होता है? जैसे सर्विस लाइक पेमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्सेज, कोई कमर्शियल टैक्स हैं, अप्लाइंग फॉर इनकॉर्पोरेशन और पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स, इन सब के लिए अप्लाई करना। सिमिलरली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन में क्या आती हैं? मीन द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज विद इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपस में जो एक्सचेंज करते हैं वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज होता है। कुछ मेजर सर्विसेज हैं जो इंडिया के अंदर यूज़ की जा रही हैं ई गवर्नेंस के अंदर। सबसे पहले यूआईडी, जो आपका आधार कार्ड है, यूआईडीएआई जिसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसकी वेबसाइट भी साइड में दिखाई दे रही होगी आपको, www.uidai.gov.in। ये मेनली क्या है? आधार एनरोल करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कॉन्सुलेट पासपोर्ट वीज़ा डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं? ई फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और पासपोर्ट और वीज़ा के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो साइड में देखिए इसकी वेबसाइट भी दे रखी है, www.passportindia.gov.in। नेक्स्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल। अब आपको अपनी इनकम टैक्स की जो टीडीएस रिटर्न भरनी है, या अपना पैन या टैन अप्लाई करना है, तो अपना स्टेटस देखना है, तो इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं। साइड में वेबसाइट भी दिखाई दे रही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस वेबसाइट पे आपको क्या करना है? अपनी कॉर्पोरेट की कोई भी फाइल इनकॉर्पोरेशन की है उसके अंदर आपको टैक्स ऑनलाइन सबमिशन करनी है, या कोई भी फ़ीस सबमिट करनी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ भी हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करके फिल कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी दे रखी है। आगे ई कोर्ट सर्विस। अब ई कोर्ट सर्विस में क्या होगा? आपका कोई आप अपना केस लगा सकते हैं, केस की तारीख देख सकते हैं, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि आपको नेक्स्ट तारीख कब मिली है, या स्टे मिला है, यानी आपका केस कब चल रहा है, ये सब कुछ सारी जानकारी इसके ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। अगर आपको कोई भी क्या लेने हैं, अपने सर्टिफिकेट लेने, कॉपीज़ लेनी है किसकी? जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, पेमेंट्स के थ्रू, तो ये गेटवे हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे है सेंट्रल पब्लिक प्रोसीजरल पोर्टल। इसमें क्या होता है? इस पोर्टल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? जो टेंडर्स वगैरह हैं उनको डाउनलोड्स कर सकते हैं और उनको शेड्यूल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या सबमिट कर सकते हैं, बिड्स लगा सकते हैं टेंडर्स के ऊपर ऑनलाइन। नेक्स्ट है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। अब नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में क्या होता है? देखिए जिसको नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर रखा जाता है कि दिस पोर्टल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सेस द इंफॉर्मेशन एंड सर्विस प्रोवाइड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अबव लिस्टेड सर्विसेज एंड सोर्सेज आर पार्ट ऑफ बिगर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज़ लॉन्च ए मेजर इनिशिएटिव द
डिजिटल इंडिया मूवमेंट दैट encompasses a lot of service aimed at empowering the cities। क्या कह रहा है कि इस पोर्टल के अंदर मेनली क्या होते हैं, जो सारे के सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इसी जो ई गवर्नेंस प्लान है इसके अंदर ही आते हैं। और इट हैज़ लॉन्च ए मेजर इनिशिएटिव, जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है उसके लिए भी इसने बहुत बड़ा एक क्या किया है, कदम उठाया है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मूवमेंट। कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2015 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। कह रहे हैं कि जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट था इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 में जो है लॉन्च किया था। इसका जो विज़न क्या है कि हमारा जो नेशन है वो डेवलप्ड हो जाए टेक्नोलॉजी की ओर, और हर कोई बंदा जो है ऑनलाइन सर्विस का यूज़ करने लग जाए। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइड बाय डिजिटल इंडिया। कह रहे जो सर्विसेज हैं वो क्या क्या प्रोवाइड हैं। एक तो उमंग है जिसके अंदर आप जिसको क्या यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज़ गवर्नमेंट है, इसके अंदर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आधार, डिजी लॉकर, ये आपने यूज़ की होंगी सारी की सारी। आप अपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सारी की सारी ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए एडवांटेजेस क्या है ई गवर्नेंस की। सबसे पहले एक्सपेंड रीच ऑफ गवर्नमेंट। अब सब कुछ ऑनलाइन होने से क्या हो गया है कि जो गवर्नमेंट की वेब चीज़ें हैं सारी की सारी, उनका जो कनेक्ट है वो अब पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसका रिच भी बढ़ गया है। तो आप घर बैठे बैठे इसको यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कन्वेंस। अब कन्वेंस भी इसका कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ती जा रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती रहती है। ऑनलाइन गवर्नमेंट जो पोर्टल्स हैं, सर्विसेज हैं, उससे क्या होगा आपको आसानी हो जाएगी किसी भी चीज़ को करने में। जैसे कि आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है या कोई लाइसेंस अप्लाई करना है या कोई डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं तो प्रॉपर्टी के, तो आप इसको आराम से कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ते। हाई ट्रांसपेरेंसी। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ई गवर्नेंस में, तो आप इसमें हाई ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई भी बिचौलिए का काम नहीं करेगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अगर रिड्यूस करप्शन। अब रिड्यूस करप्शन में क्या हो गया, वही बात है, बैरेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड इनएडिक्वेट मैकेनिज्म ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग कैन लीड टू करप्शन। कह रहे कि पहले क्या होता था, कोई भी कंप्लेंट वगैरह करनी होती थी तो पहले किसी लिख के दी जाती थी, मैन्युअली की जाती थी। अब क्या होता है, सारा का सारा ऑनलाइन फाइल होता है, तो ट्रांसपेरेंट रहता है, आपको पता लगता रहता है कि आपकी जो आपने की है कोई भी किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी कंप्लेंट है वो कहाँ तक पहुँची, उस फाइल नंबर मिलता है स्पेशली आपको उसका। आगे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहा है कि पीपल कैन नाउ रिपोर्ट वेरियस प्रॉब्लम ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड द डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज प्रेजेंट ऑन द पोर्टल कैन कोलैबोरेट विद द पीपल टू प्रोवाइड ए सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। दिस हैज़ एनहांस द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। कह रहा है कि अब क्या हो गया, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया पीपल का। अगर आपको कोई भी क्या करना है, कंप्लेंट करनी है, तो आप गवर्नमेंट पोर्टल में चाहे सीएम विंडो पे कहीं पे भी कर सकते हैं। तो उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहेगा, आपको इसमें कोई बिचौलिए का काम नहीं करेगा और आपको उसका जवाब भी मिलेगा पार्टिसिपेशन का। यही एक डेमोक्रेसी का इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आगे रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट। जो ओवरऑल कॉस्ट लगती थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहली है नॉन अवेलेबिलिटी और इंटरनेट सर्विस। कह रहा है कि बहुत सारे रूरल एरिया जो गाँव के एरिया हैं उनके अंदर क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड ही नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी क्या है, यही है। नेक्स्ट है despite providing a high level security the government portal still vulnerable to cyber attacks, stealing and misuse of data by hackers। कह रहे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो गवर्नमेंट के पोर्टल है उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के बिना क्या होगा, साइबर अटैक और स्टील या मिसयूज़ का जो है डर बना रहेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल about the services provided by the e-governments has not been able to serve the purpose of which it been initiated। कह रहे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई है लोगों को उनकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी उसका यूज़ कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, वो पता ही नहीं होगा तो वो करेंगे ही नहीं। मैनी सर्विसेज प्रोवाइड टू द सिटीजन्स आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड नीड डायरेक्ट इंटरेक्शन अमंग पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे हैं कि बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जो सिटीज़न को प्रोवाइड की जाती हैं वो अभी तक ई गवर्नेंस का पार्ट ही नहीं है। तो उसके लिए फिर उन्हें इंटरेक्शन करनी पड़ती है लोगों से या एडमिनिस्ट्रेशन से।
ये तो सही डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो हमारा वेब सर्विस है वो क्या है, ई ग्रुप्स। तो ई ग्रुप्स क्या होता है, देखिए, द इंटरनेट इज़ ए fascinating features where we can meet millions of people worldwide, but फाइंडिंग पीपल ऑफ योर इंटरेस्ट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। कह रहा है कि इंटरनेट जो ऐसी फीचर है जिसके ऊपर आप मिलियंस ऑफ पीपल को डेली वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, बट अपने इंटरेस्ट के लोगों से मिलना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो आपके जैसे हों लोग। एंड ई ग्रुप हैज़ बिन डेवलप्ड टू सॉल्व द इशू। कह रहे जो ई ग्रुप, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप भी कहता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इट इज़ ए वर्चुअल मीटिंग प्लेस फॉर इंडिविजुअल्स हु शेयर द कॉमन इंटरेस्ट। कह रहे कि ये एक वर्चुअल मीटिंग प्लेस होता है जिसमें क्या होता है, हम कॉमन इंटरेस्ट के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक ऑफ देयर इंटरेस्ट, मैसेजेस एंड फोटो एल्बम। So e-groups we can share our views using members polls and also plan group events calendar। कह रहा है कि जो ई ग्रुप्स हैं उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के लोगों के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, चाहे मैसेज हो, कोई फ़ोटो एल्बम्स हो, कुछ भी हो, तो अपने व्यूज़ भी उनके सामने रख सकते हैं, पोल्स भी रख सकते हैं, और हम इवेंट भी उनके सामने बना सकते हैं। कह रहे कि ई ग्रुप टिपिकली कंटेन्स discussion or message board where members can discuss topics of their choice. The members of an e-group can start discussion by posting a message on the discussion board. All the other members of this group can view or reply this post. Also, e-groups offers a specific amount of space to its member for uploading and downloading files. The best feature of an e-group is that one can access it anytime and remain connected to the conversation thread. एग्जाम्पल्स आर groups.yahoo.com, groups.google.com। कह रहे कि ई ग्रुप पे क्या होता है, मेनली हम एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और वो मैसेज रिमेन रहेंगे, उसको पोस्टिंग में सेंड करेंगे, वो हमेशा वैसे के वैसे बना रहेंगे। आपके इंटरेस्ट के अगर वो बंदे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, एनी टाइम। वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके groups.yahoo.com, groups.google.com। और कुछ एडवांटेजेस हैं, देखिए ई ग्रुप की वो क्या है, ई ग्रुप्स आर असेसिबल एनी टाइम एनीवेयर। कह रहे कि आप ई ग्रुप्स को कभी भी किसी टाइम पे भी एक्सेस कर सकते हैं, एज लॉन्ग देर इज़ एन इंटरकनेक्शन होना जरूरी है। ई ग्रुप डिस्कशन आर स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। दूसरा इसका क्या एडवांटेज है कि ई ग्रुप डिस्कशन जो है लंबे समय तक सेव रहती है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। ई ग्रुप्स एनकरेज जनरली शाई पीपल। कह रहे कि ई ग्रुप्स जो होते हैं शर्मीले लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें वो अपने आइडिया वगैरह और अपने इश्यूज़ को बता सकते हैं। ई ग्रुप प्रोवाइड वैल्यूएबल रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन न्यू प्लेसेस दैट कैन बी यूजफुल टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। इट कैन आल्सो कीप यू अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड अचीवमेंट्स। कह रहे हैं ई ग्रुप्स में क्या होता है, एक तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेंगे वैल्यूएबल, एक आप अप टू डेट रहेंगे, क्योंकि इतने बंदों से बात करेंगे तो कोई ना कोई नई बात निकल के आएगी जिससे आप क्या रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। आगे ई ग्रुप्स अलाउज इट्स मेंबर टू फॉर्म एन एक्टिव एंड सपोर्टिव कम्युनिटी विद हैविंग टू फेस मीटिंग। अब इसमें ई ग्रुप में क्या होगा, आप फेस टू फेस मीटिंग भी कर सकते हैं, एक्टिव और सपोर्टिव रह सकते हैं दूसरों के साथ। देयर आर नो बाउंड्रीज देयर वर द डिस्कशन कैन बी प्लॉन्ग। कह रहा है कि इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती कि आपकी डिस्कशन कितनी लंबी होनी चाहिए, जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, आप अपनी डिस्कशन को लंबा भी कर सकते हैं। उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ ई ग्रुप्स। तो डिसएडवांटेज ऑफ ई ग्रुप्स में देखिए, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ई ग्रुप्स कम्युनिकेट थ्रू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस, नो अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सच एज ऑडियो और वीडियो इज़ फैसिनेटिंग। कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो ई ग्रुप्स के अंदर टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस में बात कर सकते हैं, ना तो इसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, ना ही कोई ऑडियो आ सकती है। डिस्कशन इन एन ए ग्रुप इज़ नॉट लाइव, देयरफॉर ए यूज़र में वेट फॉर डेफिनेट पीरियड टू रिसीव रिस्पॉन्स टू इज पोस्ट। क्या जो डिस्कशन जो आती है ई ग्रुप के अंदर वो लाइव नहीं होती, तो इसलिए जो रिसीवर होगा उसको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा पोस्ट के रिस्पॉन्स के लिए। एज ए लार्ज नंबर ऑफ people are involved in a e-group, their different opinions may take the discussion to a different direction which is beyond to the intended topic। कह रहा है कि जैसा कि बहुत सारे जो लोग हैं इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होगा, तो कई बार क्या होता है टॉपिक कुछ और होता है बट वो किसी और ही डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं। इन एन ई ग्रुप ए मैसेज और पोस्ट इज़ कम्बाइंड विद ऑल इट्स रिप्लाइज टू फॉर्म ए थ्रेड। ड्यू टू द मैनी मैसेज इन ए थ्रेड समटाइम इट बिकम डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड आउट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कह रहे कि ग्रुप में क्या होगा, ई ग्रुप में अंदर जो मैसेज और पोस्ट जो हैं कंबाइंड होंगी, उनके रिप्लाईज जो होंगे वो एक थ्रेड के अंदर होंगे, लगातार होंगे, तो जिससे क्या होता है हमें जो काम के मैसेज होते हैं उनको ढूंढना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है।
तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे ई ग्रुप की। बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो सोशल मीडिया के ऊपर है, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा जो है मैसेजेस के ऊपर रह जाता है, वो करेंगे हम नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर। थैंक यू।